सादर नमस्ते मित्रों। जैसे आप लोगों का प्रश्न आया था कि भाई जैसे कि योग दर्शन के अनुसार जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए तो हमें एकांत चाहिए। और आज शहरों में हम लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, तो हम किस तरह से ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान लग नहीं पाता है। तो उस विषय में मैं आपको कुछ अपने अनुभव बताता हूँ, थोड़ा बहुत योग दर्शन के अनुसार बताता हूँ और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इस विषय में ये नहीं बताऊंगा अष्टांग योग क्या है, ये योग की विधि क्या है, क्या इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ध्यान लगने में बहुत सरलता मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो ईश्वर पे पहले विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और ईश्वर पर श्रद्धा क्यों हो, कैसे हो, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। ईश्वर को मैं विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर चुका हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें उस ईश्वर को मानना है, उसको जानना है, उसको समझना है। और उसको समझने के लिए आपको ईश्वर की शरण में, वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम वेदों को समझते हैं, दर्शनों को समझते हैं, तब तो हम ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ईश्वर के ध्यान लगाने के लिए हमें एकांत चाहिए। लेकिन एकांत मिलता नहीं है। भाई शहरों में है, 24 घंटे गाड़ियों की आवाज़ें, ये शो चलता रहता है। तो ये शोर शराबे में भी हमें ध्यान लगाना है। तो किस तरह से लगाना है, तो हमें शुरुआत क्या करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें मार्केट से इसे बोलते हैं, ये ईयर प्लग होता है, ईयर प्लग है, ये ईयर प्लग ले लीजिए। तो 2 ईयर प्लग ले लेंगे हम। तो दोनों एक ईयर प्लग में ये दोनों आ जाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये मुड़ जाता है, ये मुड़ के ये हम कान, बहुत हल्के होते हैं, कुछ आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और एक कान के अंदर चले जाते हैं आराम से। ठीक है। फिर ये अंदर जाके फूल जाते हैं। फिर इसको ऐसे घुमाइए, ये जब घुमा जाते हैं तो नुकीला सा बन जाता है। देखिए, ये नुकीला बन गया। नुकीला बन के इसको कान के अंदर ऐसे रख देते हैं। ठीक है। ये जैसे हम रख देंगे तो ये अंदर खुल जाएगा। अब हमें बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। अब इसको आप सर में डाल लो, कैसे रख लो, ऐसे रख लो, क्योंकि सर में रखने से नहीं, इस पर क्या होता है, जो वाइब्रेशन से होती है कान में नहीं पहुंचती। तो इस तरह से शुरुआत के लिए। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हम बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुंभक करना पड़ता है। तो प्राणायाम की विधि में मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसके अनुसार अब देखो, बाहर के सारा कट जाता है, और मतलब बाहर की आवाज़ें बंद हो जाएंगी, और केवल हमारी अपनी आंखें अपनी बंद कर देते हैं इसे। अब बंद करके सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं सब कुछ शांत। तो योग का जो अर्थ होता है वो होता है चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका हमें निरोध करना है, उनको रोकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब कुंभक करते हैं, बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं इसे। तो उसमें हमें क्या करना, 3 से लेकर 21 तक हम प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे तो प्राणायाम में 5 तरह के प्राणायाम आते हैं, वो करने होते हैं। लेकिन अभी ये जो बिल्कुल जिनको कुछ अभी नहीं ध्यान का पता कैसे ध्यान लगाना है, उनके लिए है। तो अभी ये बंद हो गई, आंखें बंद करके तो हम क्या करेंगे, पहले सांस को भरते हैं, और सांस जब भरेंगे तो उसके बाद उसको तेजी से छोड़ते हैं, और हमारे जो मूल इंद्रिय हैं उनको भी हम छोड़ते हैं ऐसे। तो बिल्कुल खाली हो जाता है हमारा पूरा। और उसके बाद हम सांस को भारी रोक लेते हैं, 2-4 सेकंड, जितने सेकंड आप रोक सकते हो, 10 सेकंड, जितने लंबी धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो सांस हमें वहाँ पे रोकना है। तो इसे बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए ऐसे फिर जैसे घबराहट होने लगे, धीरे धीरे सांस को अंदर वापस ले लीजिए, और फिर रोकनी नहीं अंदर, फिर से तेजी से बाहर खींचनी है, और फिर बाहर ही रोकनी है, फिर धीरे धीरे अंदर, फिर बाहर छोड़नी है, फिर धीरे धीरे अंदर। तो इस तरह से ये 3 से लेकर 21 बार आप कर सकते हो। और इसी तरह से अंत प्राणायाम भी होता है। उसमें क्या करेंगे, हम धीरे धीरे सांस को ऊपर लेंगे ऐसे, और फिर वही रोक लेंगे।
जैसे घबराहट होने लग जाए फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो जो हमने बाह्य प्राणायाम किया था उसमें तो हमने सांस भरी थी और बहुत तेजी से बाहर छोड़ी थी और फिर वही रोक ली थी, लेकिन अंदर की कंडीशन में हम जब प्राणायाम करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं, वहीं भरते हैं और जब छोड़ते भी धीरे धीरे। तो ये भी 3 से 21 बार आप कर सकते हो। तो ये करने के बाद हमारे चित्त काफ़ी शांत हो जाता है। तो उसके बाद अब हम प्रणव का ध्यान, प्रणव अर्थात ओम का ध्यान हम शुरू कर देते हैं। अब ओम एक तो वाइब्रेशन की बात करते हो, शारीरिक के लिए शरीर आपका सही रहेगा। ओम की ध्वनि आप करो वैसे, इस ध्वनि से सारा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से बहुत सारी तरह की बीमारी हमारी ठीक होती है, ठीक है। लेकिन हम ये जो ध्यान करेंगे ये हम अंतर ध्यान करते हैं, हम आत्मा के साक्षात्कार के लिए ध्यान करते हैं, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ध्यान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी विधि अलग हो जाती है। अब हमें पहले तो ओम का अर्थ हमें समझना है। तो ओम के अर्थ के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ेंगे तो ईश्वर का जो प्रथम शंभुलास है तो ईश्वर की व्याख्या की गई है। तो उसमें अनंत नाम ओम के होते हैं। तो ओम खम ब्रह्मा, ओम जो ईश्वर का मुख्य नाम है, जो उसका निज नाम है वो ओम है। तो ओम मतलब प्रणव, प्रणव प्रणव का जप कीजिए, कोई बोलते का जप कीजिए, एक ही चीज है। तो ओम के साथ साथ हमें क्या करना है कि उस ईश्वर का भी हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, उस ईश्वर का और उसके गुणों का हमें साथ साथ में मनन करना है, चिंतन करना है। जैसे हम बोलेंगे सचिनानंद, तो सत्य, तो सत्य का अर्थ जो सदैव से है, जो कभी मरता नहीं है, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, ठीक है, जो शरीर रहित है, तो वो निराकार ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सत्य। फिर चित्त का अर्थ होता है चेतन, वो ईश्वर जो चेतन है, मतलब वो हर चीज समझता है, जानता है, ठीक है। और तीसरा होता है आनंद, वो आनंदमय है, वो किसी भी कोई भी जो क्रोध अहंकार इन सारी चीजों तत्वों से वो दूर है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, इच्छा रहित तो ईश्वर है। तो उस परम पिता परमात्मा की संगत में हम जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कम से कम जब हम शुरुआत करते हैं तो कम से कम तो बैठने की हमें प्रैक्टिस करनी। बैठने के लिए आप आसन बिछा दीजिए, आसन के बाद आप जैसे मर्जी आप सीधा ऐसे बैठ सकते हो या ऐसे बैठ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। कोई अलग सा नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही बैठना है, आपको जहाँ सुटेबल लगे, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, गर्दन सीधी हो जाए, आपका ये पूरा शरीर सीधा मिल जाए और आपको अच्छा लगे बैठने में, वही बैठना है। तो उसमें हमको बैठना, तो पहले बैठने की हमें प्रैक्टिस करनी है, बैठने का हमें सीखना है। तो जब हम बैठना सीख जाएंगे तो पहले शुरू में तो बहुत दिक्कत होती बैठने में ही, तो लेकिन जब उसके बाद हम बैठ जाते, बाहर से हम कट गए, आंखें बंद, हम ईश्वर को समझने लगे कि वो ईश्वर परम पिता परमेश्वर कण कण में व्यापक हो, परम पिता परमात्मा हर चीज़ को हमें देख रहा है। तो हमें अब उसे अनुभव करना है, उसके शरण में जाना है। तो शुरू में हमें ओम का जब ध्यान करना है, जब करना है तो हम ओम का ध्यान बाहर न बोल के मन में करें। मन में अब जब करने के लिए क्या करना होता है, जब ओम होता है और यहाँ से शुरू कर देते हैं और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से मौ टकरा के बाहर आएगा, मौ, जब सांस बाहर निकाली। तो जब हम सांस को अंदर करेंगे से अंदर हमें पता नहीं चलेगा, हमारी सांसें बहुत धीरे होगी, लेकिन हमारा ध्यान जो होगा उस सांसों पे यहाँ से होगा, यहाँ से ऐसे लगेगा कि यहाँ से ओम चढ़ रहा है, ऐसे लगेगा तुम्हें ओम दिखता है, मतलब बहुत महसूस होगा। ये बहुत जल्दी महसूस होने लग जाता है। ये नाभि से शुरू हो जाएगा, जैसे हम सांस लेंगे अंदर के लिए और हम अंदर ही अंदर ओम बोलते रहेंगे, हम सांस अंदर ले रहे हैं लेकिन ओम ऐसे चलता है ऊपर, यहाँ से हृदय से चलते हुए मस्तिष्क में और मस्तिष्क से फिर बाहर। तो अभी हमें इसी पे ध्यान लगाना है और कहीं इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो इसको अंदर ही अंदर हमें करना है और साथ साथ में ईश्वर के जो गुण हैं उनको भी हमें मनन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक करके दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे बोलूँगा नहीं मैं, अंदर ही अंदर करूँगा, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए।
तो ये इस तरह से होगा। ओम हम अंदर ही अंदर करेंगे। ओम, जब ये चढ़ेगा तो जब हम भाषण करते हैं, जैसे ध्वनि में करते हैं ओम, तो हमें क्या होता है कि सांस उल्टी होती है। लेकिन जब हम मन में करते हैं तो सांस क्या होती है, हम जब लेते अंदर हैं श्वास को और ओम ऐसे चलता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये कम से कम जब आप 3 लाख बार इसको कर लेते हो, योग दर्शन में भी जो भाष्यकार हैं उन्होंने बताया है कि अगर हम 3 लाख बार इसको प्रणव का ध्यान कर लेते हैं तो चित्त बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं। चित्तों के जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है, चित्तों का मतलब मन का भटकना रुक जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तो आगे तो बहुत सारे ये संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि की तो बातें बहुत दूर की बातें हैं। तो अभी तो हमें केवल इतना करना है। तो अभी आप इसकी अब आप थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप 3 लाख बार वैसे तो गिन नहीं पाओगे, तो लेकिन ऐसे गिन सकते हो। जैसे ऐसे बैठ गए ना, तो जैसे एक ओम हो गया, तो ये उंगलियों में आप काउंट करते रहे इसे। तो शुरू में 21 बार कीजिए, 22 बार कीजिए, जितने आप कर सकते हो करते रहे। और जितने आप सपोज आपने 20 बार आप नहीं कर पाए तो आप 20 बार का टाइम देख लीजिए। 20 के लिए मैंने कितने टाइम लगाया, 5 मिनट में हो गए या 10 मिनट में हो गए। तो उस हिसाब से आप दूसरे दिन से जब आप शुरू करोगे तो आपको गिनने नहीं है, फिर आपको उसी में लग जाना है। और बाद में जब आगे खोलेंगे तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने 10 मिनट मैंने ध्यान किया, तो 10 मिनट में मैंने लगभग कितने ओम का मैंने जप कर लिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। लेकिन ये कुछ दिन अगर आप जो प्रैक्टिस करोगे 6-7 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म होने लग जाती, फिर तो अपने आप ही मन अगर आप 1 महीने करोगे तो 1 महीने बाद तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब कहाँ कितना सारा मैंने ओम शुरू कर दिया और याद भी नहीं रहने की। तो बहुत अच्छा ये लगता है। उसके बाद ये झंझनाहट सी शुरू होने लग जाएगी, फिर उस पर भी ध्यान देना है। तो ध्यान की तो फिर बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन अभी तो हमें केवल अपने चित्त को कंट्रोल करने के लिए ये वाला ध्यान विधि हमें करनी है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसके विषय में भी आपको मतलब वो नहीं करना चाहता कि कंफ्यूज हो जाओ ये है। तो इसलिए मैंने आपको केवल सिंपल सी अभी ट्रिक बताई है कि जो शहरों में रह रहे हैं और जिनको एकांत की दिक्कत है, जिनके पास समय की कमी है, जो पार्क में भी नहीं जा सकते या है भी ये वातावरण भी इतना अच्छा नहीं है, तो घर में ही कैसे करें, छोटी सी जगह पर भी आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। फिर आप बाद में जब आके खोलोगे तो ये निकाल लीजिए, ये आराम से निकल जाता है। ये लीजिए बस। तो ये बहुत साधारण सी विधि थी। तो आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।